आने का काम हो रहा है, उनकी संपत्तियों को जलाने का, उनको हड़पने का काम हो रहा है। जिस तरीके से जुल्म ज्यादती अत्याचार बल्कि यहाँ तक जिंदा जलाने की घटना सामने आ रही है, वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। भारत सरकार ने भी वहाँ के उच्चायुक्त को एक नहीं कई कई बार बुला करके कड़ा विरोध दर्ज किया है। पूरे देश में विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि कई देशों ने, भारत के साथ साथ कई राष्ट्रों ने भी गहरी चिंता व्यक्त करने का काम किया है और उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की स्थितियां उनकी वहाँ की जो सरकार है उसको संभालनी चाहिए। अन्यथा वहाँ गृह युद्ध जैसे हालात हैं, और जिससे सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभावित हो रहे हैं तो हिंदू समाज के लोग हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मंत्री, जो अभी हाल ही में 40 ब्राह्मण विधायकों के भोज को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, इस तरीके से देखते हैं? किसने कहा? अब बैठे नहीं थे किसी समाज के लोगों को? अगर बैठ के कहीं साथ साथ भोजन कर लिया या मिल बैठ के कोई बात कर ली तो कहीं कोई अनाचार न हो गया, ना उसका कोई राजनीतिक निर्धारित तला से आने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी छत्री हूँ, जिसका ब्रजभूषण शरण सिंह ने समर्थन भी किया है। देखिए, मैं तो रोज कहता हूँ, अभी भी कल भी बात हुई थी, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब पीडीए की ये बात करते हैं, फर्जी पीडीए जो लिए घूमते हैं, तो अखिलेश जी कहाँ से पीडीए हैं? पीडीए का मतलब दबा कुचला शोषित वंचित समाज, यही तो है। अखिलेश जी राजनीतिक रूप से पीडीए इसलिए नहीं कि बड़े बाप के बेटे, बड़े नेता के बेटे। आर्थिक रूप से पीडीए इसलिए नहीं कि बड़े धनाढ़ समाज से भी आते हैं। और राजनीतिक रूप से इसलिए नहीं कि वो पिता के उसमें आते हैं। और सामाजिक रूप से इसलिए नहीं हो सकते कि उनके घर में खुद निर्णय कर लें कि कितने सामान्य वर्ग के लोग घुसे हुए हैं, तो पिछड़े भी नहीं हो सकते। तो खुद ही ये पीडीए नहीं है, तो पीडीए की बातें फर्जी करना बंद कर दें और इस तरह से लोगों को बहकाने का काम, भ्रमित करने का काम उन्हें बंद कर देना चाहिए। एसआईआर के बाद यूपी में कहीं ना कहीं बीजेपी चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है कि यूपी से तमाम जो वोटर हैं वो पलायन करेंगे अन्य राज्यों में। हम चिंतित नहीं है, हम संवेदनशील हैं। हमारा प्रयास है कि एक एक व्यक्ति जो वास्तविक जायज है वो इस एसआईआर में मतदाता सूची में सम्मिलित हो, अवैध मतदाता निकाल के बाहर करे जाए। बस साफ सुथरी मतदाता सूची प्रस्तुत हो ताकि लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। ये प्रयास है, हम चिंतित कतई नहीं है।